वीक है 128 और ये है मेरा एनालिसिस वीडियो। पिछले वीक मैंने 31 डेज़ के अपने ड्रॉडाउन को कंप्लीट करने के बाद 5 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट किया था एंड दैट वाज लाइक लास्ट डे ऑफ जुलाई। लेकिन जब वो मंथ क्लोज हुआ तो हमने कहाँ तक अचीव किया हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ऑसम वीक रहा पिछले वीक और पिछला मंथ भी काफ़ी ऑसम रहा हमारे लिए। बट अगेन ये मेरे लिए नहीं है वीडियो, ये वीडियो आपके लिए है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर आप सिंपल चीज़ों को लॉन्ग इनफ टाइम तक करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। जब मैंने 2022 में अपनी ट्रेडिंग चालू की थी मैंने महीने में 9,000 रुपये बनाया था। कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं कंसिस्टेंटली 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा महीने बना पाऊंगा। सो दिस इज़ नॉट टू इम्प्रेस यू बट टू इम्प्रेस अपॉन यू कि अगर आप किसी चीज़ को लगातार करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेबी के कंसल्टेशन पेपर की और कैसे वो हम जैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। एंड अगेन हमें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वो जो भी चीज़ के साथ आते हैं। तो अगर आप कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या आप प्रॉफिटेबल बनने की राह पर हैं या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर नहीं तो प्लीज़ ये वीडियो आप लीव कर सकते हैं, क्यों अपने 10 मिनट वेस्ट कीजिएगा। चलिए सीधा डाइव करते हैं हमारे इस वीडियो में जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा पिछला वीक कैसा रहा, 128th वीक का रिव्यू कैसा रहा। अगर आप में से कोई हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें कि मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था इन अ वीक, तो उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है या फिर आई बटन पे आ रहा होगा, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड लेट्स डाइव इनटू इट। अगेन आप मेरी शीट देख रहे हैं एंड मैंने 2600 ट्रेड्स कंप्लीट करे एंड वो एंड दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट। सी प्रॉफिट्स आता है जाता है और ये लगा रहता है, लेकिन अगर आपको अपने माइलस्टोन्स देखने हैं तो आपको ये देखने हैं कि आपने कितने ट्रेड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिए हैं। मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने बेस्ट स्टूडेंट्स के बारे में सोच के ये वीडियो बनाता हूँ कि कैसे वो ये वीडियो देखेंगे और उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगी कि वो भी अभी जो नॉर्मल चीज़ें कर रहा है, अभी जो सिंपल चीज़ें कर रहा है उसको कंटिन्यू रखें। जो भी हमारे बी पैसा वाइज कम्युनिटी से इस वीडियो को देख रहा है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल बी पैसा वाइज कम्युनिटी मेंबर्स जो भी इसको देख रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू टाइप BPW इन द कमेंट बॉक्स अगर आप भी प्रॉमिस करते हैं कि आप भी इसी तरीके से कंसिस्टेंटली इस तरीके से रिपोर्टिंग करते रहेंगे। अगेन लेट्स डाइव बैक इनटू कि इस हफ्ते में क्या हुआ। तो इस हफ्ते में टोटल मुझे जो ट्रेड्स मिले हैं गाइस, अगर उनका टोटल देखा जाए लेट मी मूव इट अ लिटिल बिट। मुझे टोटल 37 ट्रेड्स मिले हैं इन टोटल एंड इन 37 ट्रेड्स में बहुत ही ज़्यादा कम ट्रेड्स अगर कहें तो टोटल 8 नंबर ऑफ ट्रेड्स है जिसमें मैंने प्रॉफिट किया है विच वॉज अराउंड 72,000 रुपीज़। एंड जो लॉस रहा है दैट वॉज मेजॉरिटी ऑफ इट विच इज़ 29%। तो अगर आप देखें तो 4:1 का मेरा रेशियो रहा होगा ऑलमोस्ट, जहाँ पर मैंने 2,74,000 रुपीज़ का लॉस किया। दैट्स वाई इट्स कमिंग अराउंड 2,20,000। बट इसमें जो मेजर कल्प्रिट हैं वो पहले दिन वाले थे। अगर आपको ध्यान हो पिछले मंडे को काफ़ी बड़ा गैप अप खुलने की बात हुई थी एंड लेकिन जहाँ भी मार्केट खुला था उसका मार्केट काफ़ी हाई अप तक गया था एंड देन इट केम बैक। वन ऑफ माई स्टूडेंट शेयर्ड अ स्टोरी यस्टरडे, ही मेड 19 लाख रुपीज़। डिस्क्रिशनरी कर रहे थे वो एंड आई डोंट सपोर्ट डिस्क्रिशनरी बट अगेन ही वॉज डूइंग डिस्क्रिशनरी। बट आप समझो उनका हाथ टूट गया एंड ही कुड नॉट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड और 80,000 के लॉस पे निकले। 19 लाख से 80,000 के लॉस पे निकले। व्हेन आई टॉक टू मी सेड कि नहीं मुझे कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट अगेन आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ स्ट्रॉन्ग हिज विल पावर इज़ टू हैंडल समथिंग लाइक दैट। अभी तो मैं वहाँ तक ग्रो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई है जो डिस्क्रिशनरी ट्रेड में इतना बड़ा जंप देख चुके हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगेन जैसा कि मैं आपको बता रहा था 2,74,000 के टोटल लॉसेज हुए विच वॉज कंपनसेटेड बाई 74,000 ओनली। 2 लाख रुपीज़ का हमें लॉस दिखा। एंड अगेन जैसे मैं आपको बता था कुछ ही से बहुत बड़े लॉसेज हुए थे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जो इसमें से कुछ मेरे बड़े लॉसेज हैं उनको हटा देता हूँ विच वॉज मेरा एक री एंट्री का सिस्टम है ट्रेंड फॉलोइंग का उस पर एंड मैं एक फार नेड करता हूँ उसके ऊपर एंड देन हमारा LBW और LK हमारा जो मेन T3 स्ट्रैंगल है जिसको मैंने आपको पिछले बार भी पिछले वीडियो में बताया था जिस पे मुझे 86% तक का विन रेशियो, उसने एक काफ़ी बड़ा ड्रॉ डाउन कर दिया था, काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था। तो उनको हटा देते हैं एंड अगेन मेरे क्रेडिट स्प्रेड इस बार कुछ अच्छे नहीं चले हैं। LBW एंड फारनेट। अगर मैं इन टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ट्रेड्स को हटा दूँ
तो ऑलमोस्ट 1,56,000 का जो ओवरऑल लॉस है सिर्फ इन्हीं से है। तो ये कंसंट्रेटेड थे मेरे रिस्क वाले फैक्टर्स। आई एम थिंकिंग अबाउट हाउ कैन आई मिनिमाइज इट, और इस तरीके से मैं इस पर आगे बढ़ने वाला हूँ। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी बिग चेंजेस, बट मैं इसको थोड़ा सा एग्जामिन कर रहा हूँ, खासकर फारनेट को, क्योंकि जब मैंने उसको चालू किया था, मैं यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर करूँगा, हाउ टू नॉट मेक 50,000 रुपीज़ अ मंथ, उसके ऊपर कि कैसे मैंने उस पर माइंड सेट रखा था कि इससे मुझे 30,000 to 50,000 रुपीज़ पर मंथ देगा। बट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और उस पर कुछ नहीं आया है। बट आई हैव अ सिस्टम टू डीफेज सिस्टम, उस वीडियो में मैंने बात की है उसके बारे में। एंड अगेन इसके 18 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आई थिंक 20 महीना हो चुका है, बट इट हैज़ नॉट गिवन एनी रिजल्ट्स। सो अगर चलते हैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। सो वीकली इट वाज गुड। मैंने जो मंथ क्लोज किया इट वाज अराउंड 3,47,000 के आसपास मेरा पिछला मंथ क्लोज हुआ है, विच वाज द मंथ ऑफ जुलाई। एंड ग्राफिकली देखा जाए तो बहुत लंबे टाइम के बाद जो मैंने अपना बैरियर ब्रेक किया है, सो ये मेरा बैरियर था काफ़ी टाइम तक का, वो मैंने ब्रेक किया है। बट अगेन इट इज़ टेकिंग थोड़ा सा डाउन साइड में जा रहा है, बट आई एम ओके विथ इट, बिकॉज दिस इज़ हाउ ट्रेंड फॉलोइंग वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ ट्रेंड फॉलोइंग इज़ गोइंग टू वर्क। एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस बार देखी, कई सारे चेंजेस भी किए, शीट्स को भी मैंने बदला। एक चेंज जो मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एंड दैट वाज अबाउट टेबल्स। मैंने एक टेबल्स नाम का नया पेज बनाया है इन माय जर्नलिंग। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट करता हूँ कि मेरी बाकी सारी स्ट्रैटेजीज से मुझे कितना आ रहा है। सो दीज आर ऑल माई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स। ओके, एंड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम से अगर आप देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ जुलाई 8 टोटल मेरे ट्रेंड फॉलोइंग्स हैं। इसमें से ऑलमोस्ट या इफ आई एम राइटिंग इट राइट यप, सो सिर्फ इससे ही मुझे जुलाई के मंथ में 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, 1,03,000 का ऑफ 3,47,000। ओके, यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है। ओके, लेट मी मेक इट बिगर, वाई कॉम्प्लिकेटेड। सो ये मैंने इस पर नोट कर रखा है। सो मेरे ट्रेंड फॉलोइंग से मुझे 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ है। सो थीटा वाले से 2,44,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए इनका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे देख रहे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ थीटा वाले सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वेयर दे सेल ऑप्शंस और सिर्फ डीके के ऊपर, थीटा डीके के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट आप देखो ट्रेंड फॉलोइंग होने के बावजूद भी आपको थीटा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगेन आप पिछले महीनों में देखोगे तो लास्ट मंथ अगर आप देखेंगे तो जो मेरे जून में प्रॉफिट हुआ था 3,67,000 का, देयर आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4,40,000 जस्ट फ्रॉम ट्रेंड सिस्टम्स। बट थीटा सिस्टम्स नहीं चले थे एंड दे हैव गिवन मी, इवन मुझे ड्रैग किया था उन्होंने। तो इसका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मेंटर बता रहे थे कि अगेन इट्स कंप्लीटली ऑन यू, आई एम नॉट गिविंग यू एनी सजेशंस कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई डू एंड व्हाट्स वर्किंग फॉर मी। इफ़ यू फील कि ओके आप उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर अपने सिस्टम्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो, गो अहेड एंड टेस्ट देम, बिकॉज इट इज़ यू हु विल टेक ऑल द लॉसेज, हु विल टेक ऑल द प्रॉफिट्स ऑल्सो। तो आप इस गेम में ड्राइविंग सीट पे हैं। आई कैन ओनली टेल यू व्हाट माई कार इज डूइंग एंड हाउ आई एम ड्राइविंग इट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू अंडरस्टैंड आई वॉन्ट यू टू गो अहेड एंड टाइप आई अंडरस्टैंड। सो हमारे मेंटर ने बताया था कि इफ़ यू हैव अ थीटा सिस्टम एंड अ ट्रेंड सिस्टम, आप 3367 के हिसाब से बांट सकते हो, वेयर इफ़ योर रिस्क एपेटाइट इज हाई 67% तक आपका जो भी सिस्टम्स होगा दैट कैन गो फॉर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स, एंड 33% विल बी देयर जस्ट टू फ्यूल योर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स एंड गिव दैट स्टेबिलिटी। बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स के साथ ये होता है कि इसके बहुत लंबे समय तक दे डोंट गिव एनी ब्रेकआउट। एंड अगेन आई एम गोइंग टू शो यू ऑल्सो वन सिस्टम लाइक दैट, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आपके जो थीटा सिस्टम्स होते हैं वो इंजन को चालू रखते हैं। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कैपिटल ड्रॉडाउन जो आप यहाँ देखते हो, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द ड्रॉडाउन। अदर पार्ट ऑफ द ड्रॉडाउन इज साइकोलॉजिकल ड्रॉडाउन। अगर आप कोई हो जिसने 3 महीने 6 महीने पैसे नहीं बनाए हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल इट। एंड अगेन मैंने उसको भी टैबुलेट करने की कोशिश की है। एंड अगर आप कोई हैं जो सीरियस ट्रेडर हैं तो आपके पास ये टैबुलेशन होना चाहिए। सो लेट्स गो अहेड एंड डीप डाइव। तो मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ गाइस, तो मैं ये सब कर सकता हूँ। अगर आप कोई हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं तो फाइंड आउट वेज हाउ यू कैन डू इट। ओके, अगेन दिस वीडियो इज ओनली टू इंस्पायर यू एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट इज़ पॉसिबल। ओके, सो आगे चलते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा 31 डेज़ का मेरा ड्रॉडाउन था जो मैंने कवर किया। इसके पहले जो ड्रॉडाउन मेरा साइकोलॉजिकल अभी तक का सबसे बड़ा था, दैट हैज़ वेंट फ्रॉम 15th जनवरी टू 29th अप्रैल, विच वॉज 105 डेज़ का ड्रॉडाउन था।
105 डेज़ के लिए मैंने अपना पीक छुआ और उसके बाद फिर मैं सिर्फ नीचे जा रहा था. जस्ट थिंक अबाउट हाउ साइकोलॉजिकली ड्रेनिंग इट कुड बी. लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था मेरे शादी के अराउंड मुझे सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन आया था. ओके, एंड नो रिलेशन बट या. सो ये अगर आप देखोगे तो मुझे 83 डे का ड्रॉ डाउन मिला था एंड दिस वाज माय पीरियड ऑफ वेडिंग. तो उस वजह से मैं बिल्कुल शादी में डूबा हुआ था, इन द सेंस शादी की तैयारियां, गेस्ट के आना जाना, ये सब. और शादी के लगभग 20 दिन के बाद मुझे लगा कि यार 15 दिन के बाद एक्चुअली मुझे लगा कि यार ये ड्रॉ डाउन बहुत लंबा चल रहा है, व्हाट इज इट. एंड अगेन इट जम्प्ड अप. सो साइकोलॉजिकली इट कैन बी वेरी ड्रेनिंग एंड यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन. ओके, सो 12:57 हो चुका है और मेरे एल्गो ने खुद से एक ट्रेड अभी लिया है, आई बिलीव. यप. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग एंड आई बिलीव इसमें कोई एरर आया है. नो. ओके, सो ट्रिगर प्राइस हो चुका है, मार्जिनल एरर है. ओके, सो दिस इज हाउ आई यूज माई एल्गोज टू फायर माई सिस्टम्स. सो ये चल रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रेट. सो यहाँ पे 83 डेज का ड्रॉ डाउन था एंड इट वॉज वेरी वेरी ड्रेनिंग फॉर मी. बट अगेन जब वो पार हो गया तो जब ये वाला 105 का आया तो मुझे लगा कि मैंने जब पहले देख रखा है तो अभी भी मैं झेल लूँगा. सो दिस इज़ हाउ यू बिकम स्ट्रॉन्गर इन दिस गेम ऑफ ट्रेडिंग. इट्स नॉट लाइक कि आप अचानक से बहुत अच्छे तरीके से इक्विप हो जाओगे टू हैंडल लॉसेज. सो एक स्टोरी जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा. एंशिएंट ग्रीस में एक बंदा था. ही वॉज काइंड ऑफ अ ड्रंकार्ड एंड अ फिलोसोफर बोथ इन अ वे. आई एम जस्ट लाइक पैराफ्रेजिंग द स्टोरी, इट्स नॉट द एग्जैक्ट स्टोरी. बट उसे एक बार एक बुचर ने चैलेंज किया कि इफ़ यू कैन पिक अ फुल ग्रोन बुल ऑन योर शोल्डर एंड वॉक अराउंड, मैं आपके लिए ज़िंदगी भर मीट फ्री कर दूंगा. या जी हाँ, अगर उस बंदे ने उसने चैलेंज दिया उसे कि अगर आप एक बुल को अपने कंधे पे उठा के घूम लोगे तो मैं आपके लिए मीट फ्री कर दूंगा फॉर एवर. ओके, सामान्य मैं समझ रहा हूँ बट दिस इज़ वन एग्जाम्पल और स्टोरी दैट आई वॉन्ट टू शेयर. सो उस बंदे ने कहा ओके मैं घूम लूँगा बट मेक श्योर दैट यू प्रूव एंड यू स्टिक टू योर वर्ड्स एंड योर प्रॉमिस. एंड इज लाइक ओके. देन ही दैट गाय वेंट टू द जो ब्रीडर थे उनके पास और उसके पास से एक बछड़ा ले आया, काल्फ ले आया. ओके, जब वो काफ लेके आया तो उसको कंधे पे लेके घूम रहा था. बुचर ने उसे देखा, उसने कहा ये तो चीटिंग है भाई, ये तो है ही नहीं, मैंने आपको बुल लेने को कहा था, मैंने आपको बछड़ा लेने को नहीं कहा था. सो दिस विल नॉट क्वालिफाई. ही सेड तुमने बुल लेने को कहा था लेकिन तुमने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है ना, तो जस्ट वेट एंड सी व्हाट आई डू. वो बंदा जो ड्रंकार्ड था वो दिन भर बुल मतलब बछड़े को लेके अपने कंधे पे घूमता रहता था पूरे शहर में और शाम को उसको खाने के लिए छोड़ देता था, मतलब चरने के लिए छोड़ देता था. एंड ही केप्ट ऑन डूइंग दैट फॉर 16 months, 18 months एंड सम टाइम पीरियड. स्लोली दैट calf, that bachada becomes bigger and bigger and bigger and becomes a full grown bull. And now he can lift that bull with ease. Now I want you to think about कि ऐसा क्यों हो पाया. क्या अगर बंदे ने पहले दिन बुल को उठाने की ट्राई की होती तो क्या वो कर पाता? पर उसने सिस्टमैटिकली हर दिन बुल को अपने कंधे पे बड़ा होने दिया. सिमिलरली जब आप फंड्स मैनेज करते हो तो धीरे धीरे उसको अगर बड़ा होने देते हो तो आप हैंडल कर पाते हो. मैंने जब आपको पिछले बार अपना ड्रॉडाउन दिखाया था, मेरा कैपिटल वाज जस्ट 20 lakhs 25 lakhs के आसपास था एंड आई कुड हैंडल दैट लॉस बिकॉज ओके ठीक है 2 लाख तक का मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन था टिल दैट पीरियड एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू हैंडल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब आज मैं आ गया हूँ 2 लाख रुपये मेरा हफ्ते का ड्रॉडाउन दिखता है, राइट. बट नाउ आई एम एबल टू हैंडल दैट. आप में से कई सारे लोग इसके लिए इक्विप्ड नहीं है एंड यू आर नॉट ट्रेनिंग योर सेल्फ ऑल्सो. सो प्लीज़ समझिए कि जब आप इस तरीके से जर्नलिंग करते हैं, चार्टिंग करते हैं और पूरी की पूरी लिस्ट बनाते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि ओके विच आर द एरियाज वेयर आई एम लैगिंग एंड वेयर आई नीड टू पुट सम वेट एंड प्रैक्टिस. तो दिस इज समथिंग विच विल कम टू प्रैक्टिस. और इसी पे हम लोग चलते हैं हमारे सेवी के नए एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो उन्होंने अभी रिपोर्ट लाई थी उसके ऊपर हम लोग भी बात करेंगे, ठीक है. सो अगेन मैं कुछ चीज़ें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो इस वीक मैंने अपना ओवरऑल शीट भी अपडेट किया ऑफ मुझे कितने प्रॉफिट्स हो रहा है और मैं कितना ब्रोकरेज दे रहा हूँ. सो आप ब्रोकरेज के हिसाब से देख सकते हो. ऑल्दो मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स फिनवेशिया विच इज़ अ फ्री ब्रोकर पे ज़्यादा नहीं है लेकिन तब भी यहाँ पे ब्रोकरेज मेरा 0 है, आप देख सकते हो बिकॉज इट्स अ फ्री ब्रोकर. मैं ज़ेरोधा पर 20,000 रुपये ब्रोकरेज दिया है मैंने, ओके. एंड ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में 45,000 तक का ब्रोकरेज दिया है. सो अगर आप इन टोटल देखेंगे तो आउट ऑफ दिस
अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मैंने जो इस पूरे ईयर में अभी तक 11,74,000 बनाए हैं इस फाइनेंशियल में, उसमें ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज़ मैंने सिर्फ ब्रोकरेजेस और ट्रांजैक्शंस पे किया है। तो आप इसका इम्प्लीकेशन समझिए, क्योंकि इस पे STT इज़ फिक्स्ड। सो यहाँ पे मैंने 7,000 रुपीज़ STT दिया है, यहाँ पे मैंने 11,000 के आसपास STT दिया है। मीन्स टोटल 18,000 होता है एक्चुअली, या 18,000 19,000 STT होता है। तो जो बजट में STT के डबल करने की बात आई थी, जस्ट थिंक अबाउट हाउ मच एक्सपेंस कैन इट इंक्रीज टू। सो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप कैसे अपने ट्रेड्स को लेते हो, सो दैट यू ऑल्सो कीप द एक्सपेंसेस टू द मिनिमम। अदरवाइज क्या होगा कि आप पैसा तो खूब बनाओगे। एक गाना है, आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, पेपली लाइव का है, आमिर खान जी ने प्रोड्यूस की थी आई बिलीव। हमारे सैयाँ तो खूब ही कमाते हैं, लेकिन महंगाई डाइन सब खाए जाते हैं। सो इफ़ यू डोंट हैव अ ट्रैकिंग ऑफ हाउ मच एक्सपेंसेस यू आर डूइंग, दैट कैन रियली लीड टू योर डिक्रीज्ड प्रॉफिट्स, बिकॉज मुझे इस पर टैक्सेस भी लगेगा ऑलमोस्ट 30% तक, एंड ये एक्सपेंसेस भी मिलाए जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि एज अ ट्रेडर आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। और अगेन, आप भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते कि ये आपको ऑटोमेटिकली सपने में आ जाए। यू हैव टू हैव इट ऑन पेपर सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट। सो इसी तरीके से चलते हैं और सेबी के नए एक पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं जो सेबी ने दिया है। सो लेट मी मेक इट लिटिल शॉर्टर। सो दिस इज़ अ कंसल्टेशन पेपर जो सेबी ने दिया था। बहुत ऑसम पेपर है, बिकॉज ये ट्रेडर्स की ऑलमोस्ट वाट लगा देगा। एंड व्हेन आई से ट्रेडर्स, आई वांट टू टेल यू दैट, माइंड यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, नॉट गैम्बलर्स। ट्रेडर्स लाइक मी जो 10 साल से काम कर रहे हैं, जिनका ये ब्रेड एंड बटर है, एंड पीपल हु आर प्रॉफिटेबल। अगर आप कोई हो जो प्रॉफिटेबल है, प्लीज़ टाइप प्रॉफिटेबल। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द प्रॉफिटेबल पीपल, बिकॉज जो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, अब उनके साथ ऐसा होने वाला है कि गेहूं के साथ घुन भी जैसे पिस जाता है, ये चीज़ होगी। नाउ लेट मी टेल यू हाउ। जैसे कि इस कंसल्टेशन पेपर में लिखा है कि बहुत सारे लोग गैम्बलिंग के माइंडसेट से मार्केट में आ गए हैं, एंड दैट इज़ सुपर ट्रू, बिकॉज आई हैव रेड दिस पेपर एंड बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिनको देखा गया है। अगर आप में से कोई है जो मेरे हाईलाइटेड पेपर चाहता है, तो देयर इज़ अ लिंक बिलो, आप वहाँ पे जाके गूगल डॉक से ये गूगल ड्राइव से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने जो सिंपली मेरे काम की चीज़ थी बस उसको मैंने मार्क किया है। तो ये आप देख सकते हो 9:15 पे थर्सडे एक्सपायरी। मूवमेंट किस हिसाब से होता है, 0.5% तक की मूवमेंट है। सो ये आप देख सकते हैं इनिशियल फर्स्ट 30 मिनट्स। तो आप में से जो भी LKC यूज़ कर रहा है, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वाई वी डोंट डू LKC ऑन थर्सडेज एंड हाउ इट अफेक्ट्स ऑल आर सिस्टम्स। क्यों हमारे लिए ट्यूसडे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, यू नो, सॉरी मंडे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। बैंक निफ्टी के साथ भी वैसे ही है। एक्सपायरी वाले दिन इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि कैसे एक्सपायरी वाले दिन जो है 4 जुलाई का रिस्क डाटा है ये, कैसे बहुत ज़्यादा OI चेंजेस आ रहे हैं और कैसे बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड वॉल्यूम है टुवर्ड्स द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द ट्रेड्स। सो दीज पीपल आर नॉट सीरियस। एंड अगेन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये डेटा बताता है कि कितने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बेटिंग माइंडसेट से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, सो ये देखिए लास्ट 5 to 10 मिनट्स बिफोर द एक्सपायरी द प्रीमियम कुड बी लो, और जो भी सेलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पिटाई लग जाती है, बिकॉज काफ़ी बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं। ठीक है, एंड या एक बहुत अच्छी बात, 89% ऑफ द ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं करते हैं। एंड उन 89% प्रॉफिट नहीं करने वाले ट्रेडर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैम्बलर्स हैं। उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पेपर किया है, सेबी ने, एंड इन्होंने 5 से 7 पॉइंट्स बताए हैं। आई एग्री टू मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अदर देन 1 पॉइंट, एंड दैट इज़ द इंक्रीज्ड मार्जिन। ओके, इंक्रीज्ड मार्जिन इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी लोगों को हेल्प तो करेगा, काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा इन द सेंस कि पहले लोग 5-10 हज़ार में काम कर लेते थे, अब शायद 30-40 हज़ार रुपये लगेगा। तो इट विल स्टॉप ऑल दोज पीपल जो कि बहुत छोटे अमाउंट से काम कर रहे हैं। आई यूजुअली गॉट कॉल फ्रॉम सम पीपल हु वर्क्स इन शॉप्स जिनकी सैलरी 10,000 15,000 रुपये है। कोई ड्राइवरिंग का काम करता है, कोई हाउस हेल्प है, and because the entry barrier is nothing in this industry, so they just come inside and they start trading. और क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है, दे बेट एंड दे लूज मनी, विच इज़ वेरी बैड थिंग। बट पीपल हु आर डूइंग सीरियस बिजनेस इन दिस, दे रियली विल गेट हर्ट इन अ वे, क्योंकि अब जो मैं काम 50 लाख में करता था, अब मुझे उसके लिए जैसे मार्केट में ये कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग। लेट मी टेल यू हाउ। जैसे मैंने 5 लाख प्रॉफिट किया था पिछले हफ्ते, तो होगा ये
कि क्योंकि मेरे 4 गुना बढ़ चुका होगा तो मैं 1,25,000 तक ही प्रॉफिट कर पाऊंगा। बट इफ़ यू सी द अदर साइड ऑफ इट, जैसे मुझे इस हफ्ते 2 लाख का नुकसान हुआ है, वो घट के भी 50,000 हो जाएगा। सो रेशियो वाइज इट शुड बी ऑलमोस्ट द सेम, बट मुझे स्केल करने में दिक्कत आएंगी। एंड अगर आप में से कोई है जो प्रॉफिटेबल है तो प्लीज़ आई वांट यू टू कमेंट कि और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इससे रिलेटेड। मार्जिन बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। एक हमें हेजिंग में दिक्कत आएगी, ये भी मैं पेपर पढ़ रहा था और मुझे लगा कि हाँ हेजिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दे आर डिक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड। पहले 35 से 70 तक का होता था दोनों साइड में, मतलब 35 ईच साइड में, अब उसे घटा के वो 50 की कह रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगेन मैं एक सीरियस बिजनेसमैन हूँ, खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और गवर्नमेंट जो भी लाएगी मैं उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ, बिकॉज हर बिजनेस का एक एंट्री बैरियर होना चाहिए। हर बिजनेस का एक एंट्री बैरियर होना चाहिए और वो डिसाइड करेगा कि ओनली सीरियस पीपल स्टे देयर। एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके के अमेंडमेंट्स जो आते हैं, इस तरीके के जो रेगुलेशंस आते हैं, ये मार्केट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मैं इस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये आपको कैसे, आप इसे रीड कर रहे हो, आपके लिए ऊपर कैसे है। अगर आप में से कोई आगे बढ़कर इस कंसल्टेशन पेपर के ऊपर अपना रिव्यू देना चाहता है तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आप यहाँ पर जाकर अपना नेम, मोबाइल नंबर, कंट्री नेम, ईमेल, हर चीज़ डाल सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम अगर है तो डाल दें, कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो नाम के हिसाब से ही डालें। ओके, उसके बाद आप जाएंगे और यहाँ पर आप कंसल्टेशन पेपर के लास्ट वाले पे लिखेंगे मेजर टू स्ट्रेंथन इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क। ओके, और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप एक सेकेंड, सॉरी, या इन सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये किया तो इस पर रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल। सो इस पर मैंने जैसे कहा इंक्रीज इन मार्जिन, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे पोजीशन बिल्कुल लेनी चाहिए। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपफ्रंट जो है ये थोड़ा सा मेरे लिए, मैं इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। बट अगेन मैंने अपना वोट डाल दिया है और कुछ मैंने अभी भी डिसाइड कर रहा हूँ। आई एम स्टिल टॉकिंग टू मेरे जो कम्युनिटी मेम्बर्स हैं, मेरा जो अपना ट्रेडर्स का हब है, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। मोस्ट पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि 89% को तो हवा ही नहीं लगने वाली, क्योंकि वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को होगी दिक्कत उसमें से कि सर हम लोग गैम्बल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचो, ये गैम्बलिंग नहीं है तो क्या है। देयर वॉज एन एक्सपायरी वंस अ मंथ, जिसको इन्होंने घटा के वंस इन 2 वीक किया, और अब हर दिन एक्सपायरी है। ओके, आज मंडे है, आई थिंक आज मिड कैप का एक्सपायरी है। ओके, कल ट्यूसडे है फिन निफ्टी का। मैं मिड कैप में काम नहीं करता हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। फिन निफ्टी का कल है, देन बैंक निफ्टी का परसों है, देन थर्सडे को आपका निफ्टी का है, एंड फ्राइडे को बैंक एक्स का है। तो आप जब हर दिन एक्सपायरी रख दोगे तो भाई ज़ीरो टू हीरो के लिए तो लोग आएंगे ही। तो पहले आपने आदत लगाई और अब आप लोगों को बोल रहे हो उसको छोड़ दो। इट्स गोना बी टफ, बिकॉज मैंने एक कंसल्टेशन पेपर पढ़ा था एंड आई वॉज इन अ रूम जहाँ पे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे। पीपल विल मूव टू मोर रिस्कियर एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी एंड डब्बा ट्रेडिंग एंड ऑल। ये होगा बिकॉज पीपल हैव टेस्टेड दैट थिंग कि यार झट से पैसा बनता है, फट से अमीर बन सकते हैं। ऑल्दो दे विल नॉट बिकम, आई नो, एंड मैथमेटिक्स ये बताता है, बट वो फ्लेवर लगने की वजह से दे आर बेटिंग अ लॉट। सो आई थिंक इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर दिया जाए कि अगर कोई भी एफ में काम करना चाहता है या कोई भी इस तरीके की चीज़ में काम करना चाहता है तो उसको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 3 से 4 साल में 2021 से जब मैंने सीरियसली इसको करना चालू किया, मैंने 10 लाख खर्च कर रखे हैं अपने ऊपर, नॉट ओनली फॉर इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग बट ऑल्सो एज पर्सनल डेवलपमेंट। आज मैं अगर रिलैक्स होकर यहाँ बैठ पाता हूँ अपने ट्रेड्स में, 2 लाख के नुकसान होने के बावजूद भी घर पे पूजा पाठ करवा सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, घूम सकता हूँ, क्योंकि आई हैव कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड माई सेल्फ विद द रिजल्ट्स। और ये सेल्फ डेवलपमेंट से आता है, ये अपने आप से नहीं आ जाएगा आपके लिए। तो प्लीज़ ये चीज़ों को समझें और उसके बाद उनको एजुकेट करने के बाद एंट्री दें मार्केट में, रादर दैन पुटिंग अ ब्लैंकेट बैन। अगेन जैसे मैंने कहा, आप जो लेके आएंगे, आप तो सरकार है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। बिकॉज होगा क्या कि इसके भी अपने लूप होल्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 4-5 लोग मिल जाते हैं, सो ईच वन ऑफ देम वर डूइंग विद 10,000, नाउ 3-4 लोग पिच करेंगे एंड नाउ दे पिच इन एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। मुझे भी इसके कई ऑफर्स आते हैं कि ऐसा किया जाए, कर सकते हैं। एंड अगेन आई से दैट FNO इज़ अ सीरियस बिजनेस। और जब आप वीकली रिव्यू करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है।
सो ये था सेबी का कंसल्टेशन पेपर एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी एंड हाउ इट्स शुड बी आगे चल के। जब भी इसका रिजल्ट आएगा आई विल ग्रेसफुली एंड विल बी ग्रेटफुल टू एक्सेप्ट ऑल जो भी वो लेके आएंगे, बिकॉज आई हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट। सो ये चीज़ है हमारे साथ। सो ये था हमारा वीकली रिव्यू 138 का। मैं जानना चाहूँगा कि आप 128 का, सॉरी नॉट 138 का, वीकली 128 का रिव्यू था। मैं जानना चाहूँगा कि आपका पिछला वीक कैसा रहा, वर यू प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग, वो बात अलग है, वर यू एट पीस और नॉट, ये जानना सबसे ज़रूरी है। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और अगर आप यहाँ तक लास्ट तक रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने साइकोलॉजी में आपको एक भी अच्छी बात बताई है तो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट डज इट टेक टू बिकम अ ट्रेडर। थैंक यू वेरी मच, एंटिल देन बी पैसा वाइज, टेक केयर।